वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वेरिफिकेशन के बारे में। वेरिफिकेशन के मीनिंग को कंसिडर करेंगे और उन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन, यानी कि एक प्रोसेस जिसमें हम बेसिकली किसी भी असेट और लायबिलिटी का एनालिसिस करते हैं, उसके वैल्यूएशन का एनालाइज करते हैं, उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करते हैं, कंपनी का पोजीशन वेरीफाई करता है, कितना एग्जिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर असेट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड फिक्स असेट के अंदर आती है, बिल्डिंग फिक्स असेट के अंदर आती है, कैश बैंक करंट असेट्स में आती है। ये सारी असेट्स का वेरिफिकेशन करना, इनको देखना कि कितना कंपनी के पास है, कितनी ओनरशिप है कंपनी के पास, कितने टाइम से है, उसकी क्या वैल्यू है पर्टिकुलर असेट की, और ऐसी पर्टिकुलर लायबिलिटी की जैसे करंट लायबिलिटी की या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। इन सब चीज़ों का यहाँ वेरिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है और इसी को हम वेरीफाई करना कहते हैं और वेरिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या पता चलता है, वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या रहता है। वेरिफिकेशन से अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट्स के अंदर फैक्ट डिटेल के बेसिस पे पता चल जाता है कि कंपनी ने कितना उस चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को वेरीफाई करा है, कंपनी ने कितना रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या वो फ्रॉड एंड एरर से सही है, फ्री है, क्या वो एक्चुअल है, क्या उसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी है या मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है या एरर से एरर इंक्लूड थोड़ी है। तो वो सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन करा जाता है। इसलिए वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सारी एसेट्स को वेरीफाई करा जाता है, कंसिडर करा जाता है, सारे लायबिलिटीज़ को देखा जाता है और कंपनी का पूरा एक बिजनेस रिकॉर्ड को एनालिसिस करा जाता है। कुछ पॉइंट्स है जो वेरिफिकेशन के टाइम कंसिडर करने के हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस। क्या कंपनी कोई असेट्स को एनालाइज करी, क्या वो फिज़िकली एग्जिस्ट है डेट ऑफ बैलेंस शीट पे, जिस डेट पे एनालाइज करा है। तो ऑडिटर इस चीज़ को कंफर्म करता है कि कंपनी ने जो भी असेट ली है वो पर्टिकुलरली क्या फिज़िकल एग्जिस्टेंस में है या फिर उसको ओनली रिकॉर्ड में लिखा गया है। तो इस चीज़ को एनालाइज करती है कंपनी। The auditor should confirm that all the assets of the company physically exist on the date of balance sheet. सेकेंड पोजीशन कंपनी देखती, ऑडिटर देखता है कि कंपनी का कितना पोजीशन है उस पर्टिकुलर असेट्स के ऊपर पर्टिकुलर डेट ऑफ बैलेंस शीट पे। द ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई दैट असेट्स आर इन पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। थर्ड, ओनरशिप देखती है कंपनी कि ओनरशिप है कि नहीं है कंपनी के पास। ऑडिटर ये देखता है कि ओनरशिप है, कंपनी लीगली ओन्ड कर रखी कंपनी ने। फोर्थ, चार्ज और लाइन। द ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई वेदर द असेट इज सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और लाइन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि असेट का कोई चार्ज थोड़ी है कोई लाइन में, यानी कि जब्त थोड़ी कर रखा है असेट्स को, ये ऑडिटर यहाँ पे वेरीफाई करता है। रिकॉर्ड में देखा जाता है कि जो भी असेट लायबिलिटी है वो रिकॉर्डेड तो है ना, कहीं उस रिकॉर्डेड को अनरिकॉर्डेड थोड़ी कर रखा है, क्या उसको रिकॉर्ड करने में कोई भूल थोड़ी हो गई, ओमिशन थोड़ी है। तो ये पर्टिकुलर असेट का और लायबिलिटी का ऑडिटर कंफर्म करता है वेरिफिकेशन में कि क्या असेट और लायबिलिटी रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस अकाउंट्स में, और उसका कोई ओमिशन थोड़ी हुआ है। द ऑडिटर should confirm that all the assets and liability are recorded in the books of accounts and there is no omission of asset or liability. 6 point है auditor report. The auditor has to report whether the management has conducted physical verification of fixed assets and stock and the difference. ऑडिटर ये भी रिपोर्ट बनाता है कि मैनेजमेंट ने क्या फिक्स असेट और स्टॉक को मेंटेन करके रख रखा है, क्या उसका डिफरेंस को मेंटेन कर रख रखा है, फिजिकल इन्वेंट्री को मेंटेन करके रख रखा है, जो भी इन्वेंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई वो सारी चीज़ें ऑडिटर क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो ये भी एक चीज़ ऑडिट रिपोर्ट में देखी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं जैसे कि एग्जिस्टेंस, पोजीशन, ओनरशिप, चार्ज और लीन, रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं। 7th पॉइंट है बैलेंस शीट डेट के बाद भी क्या असेट और लायबिलिटी में इफ़ेक्ट हुआ है, क्या असेट और लायबिलिटी कम या ज़्यादा हुई है, इस चीज़ को भी ऑडिटर देखता है। तो ऑडिटर हर चीज़ को एनालाइज करता है जो बैलेंस शीट डेट तक है और उसके आगे तक है, वो भी चीज़ एनालाइज करने का काम करता है।
तो ऑडिटर इस चीज़ को भी एनालाइज करने का काम करता है कि दिस अफेक्टेड एनी आइटम ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, इस चीज़ को भी यहाँ पे एनालाइज करता है। तो बेसिकली हमने वेरिफिकेशन के बारे में बात करी, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, ओनरशिप, चार्ज और लीन में बात करी कि असेट को कंपनी ने कितना रख रखा है, कितना कंपनी से जब्त कर रखा है, अगर कंपनी ने किसी असेट को लोन पे ले रखा है तो वो क्या लाइन पे लोन कंपनी ने रख रखा है उस चीज़ को, या उसको पे करा है उसका लोन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। रिकॉर्ड देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, और बैलेंस शीट डेट के बाद भी क्या असेट और लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं उस चीज़ को भी यहाँ देखती है। तो इस वीडियो में हमने बात करा पॉइंट्स के साथ साथ वेरिफिकेशन के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करा जाता है ऑडिटिंग रिपोर्ट अकाउंट्स में, ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में, कि वेरिफिकेशन क्या होता है और उसका कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करे जाते हैं एज अ ऑडिटर। तो आज हमने बात करी वेरिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।